बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कमरा अदालत नंबर 1 में इस वक्त आर्टिकल 63A से मुतालिक जो केस है नजरसानी उसकी समाअत जारी है और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो इमरान खान के वकील हैं वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं इस वक्त। और वो अक्सर सुजुकियों के पीछे लिखा होता है ना, वो लाड़ छाड़ ख़त्म। तो आज अली ज़फ़र भी इसी मूड में आएंगे, वो लाड़ छाड़ ख़त्म और सीधी सीधी आज उन्होंने बात करनी थी। लेकिन अदालत में इस दौरान हो गया झगड़ा और अच्छी खासी कलामी हुई। एक वकील साहब को पुलिस के ज़रिए बाहर निकलवा दिया गया। पूरे वाक़े की आपको डिटेल बताता हूँ। पहले अभी तक जो कार्रवाई जारी है जो हुई है उससे आपको आगाज़ करूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज इब्तिदा में ही बेंच के ऊपर एतराज़ करना था और वो करने चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको और सवालों में उलझा दिया और कहा कि जी आप पहले ये बताएं रिव्यू ऑर्डर के खिलाफ होता है या रीजनिंग के खिलाफ होता है। अली ज़फ़र ने आर्टिकल 188 पढ़ के कहा चीफ जस्टिस का कल से मौक़िफ़ ये है कि जो फैसले की वजूहात होती हैं उसके ऊपर रिव्यू होता है, फैसले के ऊपर नहीं होता। उन्होंने ऑर्डर पढ़ा और कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले और ऑर्डर्स यानी ये कमात दोनों के ऊपर रिव्यू कर सकती है। उन्होंने कहा इसके अलावा आइन में कुछ नहीं लिखा हुआ, ना कुछ इजाफा किया जा सकता है। गोया इन अदर वर्ड्स अली ज़फ़र कहना चाहते हैं आप जो रीजनिंग की रिव्यू कराना चाह रहे हैं वो आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, उसका आइन में कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा फिर चीफ जस्टिस ने उनसे रूल नंबर 8 पढ़वाया और जो रिव्यू से मुतलिक था, और एक और भी रूल पढ़वाया। इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इतराज़ात शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी मैंने कल एक दरख्वास्त दी थी, आपको ज़बानी तौर पर कहा था कि मुझे इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए क्योंकि आम हालात में जेल में जाकर उनसे मिलना नामुमकिन है, अदालत का ऑर्डर चाहिए इसके लिए और जेल में जाकर मुझे मिलने दें। मैं इमरान खान से कंसल्ट करना चाहता हूँ और इस इशू के ऊपर जिसमें मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ उनसे हिदायत लेना चाहता हूँ। तो अदालत उन्होंने कहा कि जी कल आपने मुझे कह दिया था कि ये आइनी मसला है तो इसके ऊपर किसी की हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वकील ही काफ़ी हैं। लेकिन आज मैं ये कहूँगा दोबारा और इन राइटिंग दरख्वास्त दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त देता हूँ इंस्टीट्यूशन ब्रांच में, वो उन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया आज और कहा कि जी अदालत में ही दरख्वास्त दें, इसलिए मैं भी आपको कोर्ट में ही दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस कहते हैं रिटर्न आते हैं आपकी ज़बानी दरख्वास्त भी काफ़ी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं इन राइटिंग ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ। फिर रिकॉर्ड के ऊपर वो दरख्वास्त को लेके आए और हुआ वही जिसका अली ज़फ़र ने कहा कि मुझे तवक्को थी कि अली ज़फ़र को इजाज़त नहीं दी गई कि इमरान खान से मुलाकात करें। चीफ जस्टिस ने कहा पहले एक बार रिक्वेस्ट आई, हमने वीडियो लिंक पे इजाज़त दे दी, वकला के मिलने का मसला बना, हमने ख्वाजा हारिस को डायरेक्शन दी कि जी ख्वाजा हारिस की मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए, वो मिल के आ गए थे। अब हर रोज़ हर केस में अब इस तरह की माकूल सी को बात हो तो समझ आएगी, हर केस में हम ये करने लग गए, ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। अली ज़फ़र ने कहा जी मैं एक्सपेक्ट ये कर था आप ये दरख्वास्त डिसमिस करेंगे। दूसरी उन्होंने फिर एक और दरख्वास्त की, उन्होंने कहा जी मैं अपने आर्गूमेंट से पहले एक और दरख्वास्त देना चाहता हूँ। वो दरख्वास्त उन्होंने ये कही कि जो हाल ही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उन्होंने कहा इसकी सेक्शन नंबर 7 है, सेक्शन 7 ये कहता है कि तमाम कार्रवाई रिकॉर्ड होगी और उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और वो 50 रुपये फ़ीस सफ़े के हिसाब से उसकी तस्दीक शुदा कॉपी अवेलेबल होगी। उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या इसका ट्रांसक्रिप्ट मुझे दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस ने कहा रिकॉर्ड हो रही है और आप पैसे देंगे तो आपको उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मिल जाएगी, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा बस ठीक है, यही मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था। फिर अली ज़फ़र आए और उन्होंने कहा कि जी कल जो आर्गूमेंट्स हुए बड़े मीठे मीठे आर्गूमेंट्स हुए सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की जानिब से, और बेंच पूरा का पूरा बेंच और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एक ही पेज के ऊपर थे। तो इस पर जो जस्टिस मदर आलम मियां खेल हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आप हमें कायल कर लेते हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर तो हम यकीनन अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेंगे। मदर आलम मियां खेल साहब और जमाल मंदोखेल साहब ने डाइसेंट किया था, यानी कि उन्होंने 63A वाले मामले पे अक़लियती फ़ैसला दिया था और 63A के जो वोट काउंट होना है उन्होंने कहा था वोट काउंट होगा। अब उन्होंने कहा कि जी क्योंकि इख्तलाफी ओपिनियन देने वाले मौजूद हैं, मेजॉरिटी राय देने वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए उनके क्योंकि मुताबिक बात होती तो बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हुई। तो लेकिन मैं थोड़ी तल्ख बातें आज करूँगा, ये अली ज़फ़र ने शुरू में वाज़ेह कर दिया। जैसे नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि तल्ख और चीनी मिक्स होते हैं तभी जायका बनता है, हम बात आपकी ज़रूर सुनेंगे, आप बात करें। इस पर फिर उन्होंने एतराज़ किया बेंच के ऊपर और कहा कि जनाब मुझे मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही इमरान खान से, और हमारे बाकी जो काले एतराज़ हम कर रहे थे उनको भी नहीं सुना गया था। इस पर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जो पाकिस्तान तरीके साहब से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील हैं और वो सबका ब्यूरोक्रेट भी हैं, मींस कि वो मेंबर एडमिन थे CDA के, उसके बाद उन्होंने क्योंकि लॉ भी किया हुआ था तो फिर वो वकालत करते रहे, साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। तो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब आके अचानक से रोस्टम के ऊपर खड़े हो गए अली ज़फ़र के साथ। अली ज़फ़र ने उनसे पूछा कि जी आप कहा कि जी किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं वैसे खड़ा हूँ। तो अली ज़फ़र ने उन्होंने कहा आप जाके बैठ जाएँ। 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा लेकिन काज़मी साहब नहीं जा रहे थे। तो चीफ जस्टिस साहब क्योंकि थोड़ा सा मामला उनका उनमें टेंशन बढ़ती जा रही थी कि मामला तल्ख हो जाएगा,
उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी ये आपस में आप काइंडली बात ना करें। अली ज़फ़र ने कहा मैं तो उन्हें बैठने के लिए कह रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा हु इज़ दिस जेंटलमैन। तो उन्होंने फिर बताया कि जी मेरा ताल्लुक PTI से है, मैं वकील हूँ, मेरा नाम मुस्तफ़ीन काज़मी है। तो उन्होंने कहा जी आप जाके बैठ जाएँ। तो फिर मुस्तफ़ीन काज़मी ने कहा कि जनाब आप जो सारे का सारा काम कर रहे हैं वो गैर आइनी गैर कानूनी कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनसे कल कहा कि कल जितनी कार्रवाई अदालत की हुई है वो तमाम की तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी थी, क्योंकि उसमें अली ज़फ़र ने एक एतराज़ ये भी उठाया जिस पर चीफ जस्टिस थोड़ा से कह लें कि उनका लहजा तब्दील हुआ था मुस्तफ़ीन काज़मी साहब की एंट्री से पहले। अली ज़फ़र ने ये कहा कि जनाब आपने रूल 6 है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का कि जिसमें रिव्यू में इनिशियल आर्गूमेंट्स होते हैं, उसके बाद फ्री कैन को नोटिस किया जाता है अगर अदालत समझे कि रिव्यू का केस बनता है तो यहाँ पे कल जो अदालत ने किया कि जी सारों को बुला लिया एक ही दिन के जी आप बताएं हक में कौन है, आप बताएं खिलाफ कौन है, खिलाफ वाले का जी कल तुम आर्गूमेंट्स कर दो। इसमें उन्होंने फ्री कैन पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि आजी इस्लामाबाद भी इसमें फ्रीक थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इसमें फ्रीक हैं, सेक्रेटरी दिफा भी इसमें फ्रीक हैं और सेक्रेटरी दाखिला भी इसमें फ्रीक है। उन्होंने कहा ये तमाम फ्री कैन है, इनमें से किसी को भी अदालत ने नोटिस नहीं जारी किया। वफाकी हुकूमत इसमें फ्री किया, उनका नोटिस जारी नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और रूल 6 ये कहता है कि नोटिस जारी करना ज़रूरी है। तो जितनी कार्रवाई आपने कल की ये सारी की सारी इलीगल है। वो बेसिकली सारी बातें अपने इतराज़ात को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं, जिसकी अटेस्टेड कॉपी कल वो लेके और दिखा सके मीडिया में और हर जगह पे हर फोरम पे, ताकि कल को काजी साहब के जाने के बाद कभी ये केस लगे उसे वो पेश कर सके कि जनाब ये कितना आइन और कानून के खिलाफ काम हुआ था। यहाँ से माहौल जरा बिगड़ना शुरू हुआ। उन्होंने फिर मुस्तफ़ीन काज़मी साहब आए रोस्टम पे आके, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को कि आपने अदालत को तमाशा बना लिया है, आपने अपने साथ जो लोग बिठाए हैं उनका उन्होंने नाम लेके कहा जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। उन्होंने कहा ये तो आपके वो है ना वो राइट हैंड टाइप उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि पुलिस ने उनका माइक बंद कर दिया था इसलिए उनकी बात इतने क्लियर नहीं आई। लेकिन उन्होंने जो सुना मैंने वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी ये तो आपने तमाशा बना लिया है। फिर कहा कि जी पुलिस को बुलाएं, इनको यहाँ से हटाया जाए। तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब को अली ज़फ़र साहब भी हटने का कहते रहे, तो बिला आखिर वो जाके अपनी सीट के ऊपर बैठ गए। अच्छा अभी ये बात हुई थी तो जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आपके लिए थोड़ी सी जो हमदर्दी थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। अली ज़फ़र साहब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आप इस तरीके से अब जजेस को मुँह के ऊपर आके इल्ज़ाम लगाएंगे, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हमें मुँह पे यूँ जलील करवाया जाएगा हमें, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आप रिस्पॉन्सिबल है। अली ज़फ़र साहब ने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा ये आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अली ज़फ़र ने उसके ऊपर बोला कि जनाब मैं खुद इनको बैठने का कहता रहा हूँ और ये मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझ पे ये ना कहें कि मैंने इनको बुलाया या मैं तो इनको मना कर रहा था यहाँ पे आने से, रोस्टम पे आने से और बात करने से। आपके सामने मैं उनको रोकता रहा हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा नहीं आपकी पार्टी की है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इस पर फिर मुस्तफ़ीन काज़मी दोबारा खड़े हुए। उन्होंने फिर कहा कि तुमने अदालत को तमाशा बना लिया है और आप PTI के साथ ज़्यादती कर रहे हो। और जब उनको दोबारा कहा कि जी पुलिस के ज़रिए इनको कमरा अदालत से बाहर निकलवा दें, पुलिस के सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, वो आए मुस्तफ़ीन काज़मी को बाहर निकाल लेते। तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब ने कहा कि भाई 500 वकील इकट्ठे हुए हैं, हम देखते हैं तुम PTI के खिलाफ फैसला कैसे करते हो आज। इस पर फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप इस तरह प्रेशर में डाल के हमें फैसले लेंगे या दबाव डालेंगे अदालत के ऊपर कि अफ्रीकैन के कहने के ऊपर फैसले होंगे। अली ज़फ़र ने कहा कि जी मैं पहली सारी चीज़ को डिसऑन कर रहा हूँ कि मेरे कहने के ऊपर ये नहीं सारा हुआ। अली ज़फ़र ने एक और एतराज़ किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के ऊपर। उन्होंने कहा कि जनाब रिव्यू में पूरा केस बनाना होता है और हमने कई जो कानून की किताबें हैं वो पढ़ के उसके नताइज अखज़ करके आपको देने होते हैं, तो एक दिन के अंदर ये तैयारी मुमकिन नहीं होती, कम अज़ कम हमें 2 हफ्ते का टाइम दें। यानी कि अली ज़फ़र ने कोशिश की कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का प्लान है फैसला हर हाल में सुनाने का, उसको डिस्टर्ब किया जा सके और मामला थोड़ा टाइम गेन किया जा सके ताकि वो अपने तफसीली आर्गूमेंट्स पेश कर सके। लेकिन अदालत ने उनको टाइम दिया, कहा कि जी आप आर्गूमेंट्स करते रहे, हम आपको सुन रहे हैं, गोया जैसे कोई माइंड बना के बैठा हो। मुस्तफ़ीन काज़मी साहब को जब बाहर निकाला जा रहा था वो उठ के बाहर आ रहे थे। इस दौरान अब ज़ाहिर है बीइंग जर्नलिस्ट हमने खबर देनी होती है, हम सारे उठ के बाहर आए कि यार वो जल्दी से आके ये टिकर दिखवाएं, ये खबर दें अपने ऑफिस को और ट्वीट्स भी करें इसके ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वो देखिए अली ज़फ़र, वो देखिए कितने लोग उठ के बाहर जा रहे हैं, सारे यूट्यूबर उठ के बाहर जा रहे हैं, अभी जाके यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यूज़ करेंगे, इनकी जो है ना वो 4 रेटिंग्स आ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब कुछ भी कर लो, उनको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ हम साथियों से हैं। इशारे कर करके हम लोगों की जानिब कह रहे थे वो देखें जी कितने लोग बाहर जा रहे हैं, वो देखिए कितने लोग बाहर जा रहे हैं। मतलब आप अपना काम करें, आपको सारा दिन अपने YouTube देखना बैठ के, तो चीफ जस्टिस साहब फिर आप सिर्फ बैठ के YouTube ही देखते रहें, बाकी काम छोड़ दें, अदालती कार्रवाइयाँ छोड़ दें।
अगर आपने 4 यूट्यूबर्स की हम लोगों के वीलॉग्स देख के हमें कोर्ट में बैठ के अपने जवाब देना है, या अपने 4 तबलचियों के वीलॉग अगर आपने सुनने हैं, उनको सुन के अगर आपने फैसले लिखने हैं, जो प्रेस रूम में बैठ के दावे कर रहे होते हैं कि अगर हम फैसले में ये शामिल करवा दें, अगर हम फैसले में ये शामिल करवा दें, अगर ये लिखा जाए तो फिर मुनीब अख्तर के साथ ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अगर आपने वीलॉग्स देख के फैसले करें तो जरूर फिर आप कोई और काम कर लें, फिर आप चीफ जस्टिस के मनसब के माजरत के साथ अहल नहीं है। अगर आपका सारे का सारा टाइम, सारा फोकस सोशल मीडिया के ऊपर ही है। तो अभी तक कितनी कार्रवाई नाज़रीन अभी हुई थी, मजीद इंशाल्लाह जो भी होगा उसे आपको अपडेट करेंगे। अब केस के एंड के ऊपर आपके साथ हाजिर होंगे 3 नुकड़ी बेंच के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।